हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ कि कल मैं गई थी कहीं पे। बताऊंगी, कमेंट आएंगे तो मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे, देखिए अब आगे ये भी समझ लीजिए, मैं किसी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। मुझे कल एक अच्छी चीज़ लगी, मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल मैं गई थी तो एक मीटिंग थी, उसमें गई थी। मतलब मैं डायरेक्टली इनवाइटेड नहीं थी, लेकिन जिनके यहाँ मीटिंग थी उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और वहाँ जाके मुझे पता चला कि जो संस्था के लोग आए हुए थे, वो जो महिलाएं, लड़कियां, मतलब आप ये माने 16 साल तक के, जो 16 साल तक की लड़कियां, 14 साल समझ लीजिए, बच्चियां जो समझदार हैं, समझ सकती हैं चीज़ों को, बताओ तो वो चीज़ों को समझती हैं, उन लोगों के बारे में वो था। तो वो जो संस्था थी, वो मदद करने वाली संस्था थी। उसमें कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी आगे आके पार्टिसिपेट कर सकता है। कुल मिला के वो संस्था थी। उसमें अगर आप ये सोचें कि कोई अर्निंग होगी, तो उसमें कोई अर्निंग नहीं थी, लेकिन उस संस्था में आप सीख करके अर्निंग कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं अगर चाहूँ, मुझे आती है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब चीज़ें आती हैं, पार्लर का, तो मैं उस संस्था से जुड़ के लोगों को एजुकेट कर सकती हूँ। और बस ये है कि मुझे उसमें कुछ नहीं मिलेगा, एक तरीके से ये सोशल वर्क था। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, बाहर जाके पैसे नहीं दे सकते हैं, महंगी फीस नहीं दे सकते हैं। तो वो बच्चियां, वो महिलाएं, वो औरतें जा कर के उस संस्था से जुड़ करके आप काम को सीख सकती हैं। अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं थी। जो जैसा रहे जहाँ पे, बस क्लासेस वहाँ पे चलेंगी और वहाँ पे आके लोग अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे, नाम लिखवाएंगे, और सीखने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जैसे कि मेरा सिलाई का है, तो वही दीदी बुलाई थी कि दीदी आइए, तो उसमें बातें हुई। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जो लोग सिखाएंगे, ठीक है, सिखाएंगे, उनको 2 मशीनें दी जाएंगी कि आप फ्री में सिखाइए बच्चों को, और अपना मतलब अपने अंदर का हुनर जो है वो बाहर लाइए, और उससे सीख करके लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें, स्वावलंबी बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। कुल मिला के ये संस्था जो है वो आत्मनिर्भर लोगों को बना रही है। आपको इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना है। कुछ उनका और होगा डिटेल में कि इस एक्स्ट्रा अगर कुछ करना चाहें तो हो सकता है कुछ चार्ज हो, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं नॉलेज है। मैंने उन लोगों से बात नहीं की कि किस तरीके से आपका क्या है, जो वो समझा रहे थे उस चीज़ को मैंने बस सुना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो उसमें क्या था, विकास बालिका संस्थान कुछ करके था। और ये संस्था जो है वो आरएसएस की है, स्वयंसेवक संघ की है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, मैं किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी राजनीति को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, राजनीतिक दल को। इसीलिए इसमें भाई कोई कमेंट मेरे लिए गलत ना आए कि आप इस मतलब इनका प्रमोशन कर रही हैं, ये कर रही हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी थी। फिर वो बच्चियां अगर जाएंगी, महिलाएं सीखेंगी उस संस्था से जुड़ करके। देखिए, मैं कहती हूँ कि घर से सिलाई का काम करिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनके यहाँ सिलाई मशीन हो सकता है ना हो। तो इसमें अगर जाएंगी, सीखेंगी, बात करिए अपने इलाके में आसपास, या जो लेडीज़ थोड़ा बाहर निकलती हैं उनसे कहिए कि वो इस तरीके के बारे में पता करें कि कुछ ऐसी संस्था है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। जो बच्चियाँ मतलब सीख के निकलेंगी, सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, सिलाई मशीन भी मिलेगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और सिलाई मशीन भी मिलेगी। आप कुछ अगर नहीं कर सकती हैं तो सीखने के बाद आप अपना छोटा सा वो खोल करके लोगों को सिखा सकती हैं, ठीक है। ये सपोर्ट आपको मिला कि नहीं मिला? तो उसमें सिर्फ सिलाई नहीं था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जहाँ मैं गई थी
उनके मदर इन लॉ ये मोती के पर्स बनाती हैं, वो भी उनका मतलब वहाँ सेल होता है। मैंने पूछा था आप लोग कैसे जुड़े थे, तो वो उसी में जुड़े थे। गोरखपुर महोत्सव जैसा कि आप लोग मुझसे पूछते भी हैं, और आप लोगों को बहुत सारे लोग जो पुराने हैं मेरे मतलब मेरी बहनें, मेरे देखने वाले वीडियो देखने वाले, वो लोग जानते होंगे कि मैं गोरखपुर से हूँ। और गोरख कब से लग रहा है? कल से 11 12 13 नहीं, आज से 10 11 12। हाँ, आज 10 कितने दिन चलेगा? 6 दिन 6 दिन चलेगा। तो ये गोरखपुर महोत्सव शुरू हो रहा है जो 6 दिन चलेगा, वहीं से उनकी मुलाकात हुई थी 1 साल पहले की मैं। और कल उनके यहाँ लोगों ने उनको चुना, उनसे बात की होगी, जो भी हो रहा होगा उनसे बात की। अगर मुझे आके यहाँ पे घर पे आके लगा कि मुझे उसकी वीडियो बनानी चाहिए, वहीं मैं गई थी और शाम को आपको लाइव व्लॉग वगैरह दिखा रही थी जब लौट रही थी। तो बड़ा अच्छा वहाँ का सीन था जो हमारे तारामंडल का, वही मैं दिखा रही थी। तो फिर लगने जा रहा है ये गोरखपुर महोत्सव, आज से शुरू हो रहा है हमारे यहाँ, और ये इस बार शायद 6 दिन चलने वाला है। तो इसमें जो है जो स्टॉल वगैरह होते हैं जो लगाते हैं अपना मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, जो इस संस्था वगैरह से जुड़े होते हैं लोग, या मतलब जो NGO से जुड़े हुए हैं, इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, उनको वो स्टॉल फ्री में लगाने को मिलता है। 3 4 लोग मिलके लगा लेते हैं, अपने सामान को दिखाते हैं, वो सामान उनका बिकता भी है। और इसी तरीके का जो भी हुनर है उनके अंदर, कढ़ाई बुनाई से। इनफैक्ट आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि ये जो डलिया होती है, डलिया जिसको क्या बोलते हैं, मौनी बोलते हैं, आप लोगों की तरफ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ मौनी बोलते हैं, जो मूंज से बीनी जाती है। ये महिलाओं की बहुत पुरानी परंपरा है, कला रही है, एकदम विलुप्त है। हम लोग के घर में भी होता था, लेकिन हम लोग से कहा जाए तो हमें नहीं पता। इन कला को भी आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की प्रदर्शनियाँ यहाँ पे जो है, अगर मतलब अगर क्या मैं जाऊँगी उसको रिकॉर्ड कर पाई। रिकॉर्ड करने में क्या होता है ना कि बस वीडियो बनाते रहो, वहाँ तो बोल नहीं पाते हैं, इतनी भीड़ रहती है, शोर आवाज़ रहता है, फिर ये लगता है कि कहीं कॉपीराइट तो नहीं आ गया, कहीं म्यूज़िक चल रहा है। तो मैं वीडियो बनाऊंगी, उसका भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या रखा गया है। तो इस तरीके की संस्था वगैरह से अगर आप लोग जुड़ते हैं तो कहीं प्रदर्शनी वगैरह भी लगती है, एग्जीबिशन लगती है, तो वो भी आप लोगों को बताया जाता है कि इस तरीके की यहाँ प्रदर्शनी लगी है। तो मैंने आप लोगों से कहा ना, अपने अंदर का हुनर, आपके अंदर जो हुनर है आप उसको जो है वो दुनिया को दिखाइए, लोगों के सामने लाइए। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि मतलब दौरी मौनी का भी प्रदर्शनी लगेगी, ये मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो आप जो कुछ भी बना सकते हैं, जो कुछ भी। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये मेरा बनाया हुआ है, ये क्रोशिया से बनाया हुआ है, देखिए, ठीक है। और इस तरीके की भी चीज़ें वहाँ पे बिकेंगी जो हैंडमेड है। आप कैसे क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब सेल होंगी। आप अपना बता भी सकते हैं, जितना आपने बनाया है ले जाइए, लोगों को पता चलेगा। थोड़ा सा प्रचार प्रसार करिए, बैनर बनवाए, इस तरीके की चीज़ें, तो ये भी आपके काम को बहुत आगे ले जाएंगी। लेकिन बस ये है कि जो संस्था से जुड़े लोग हैं उनके लिए तो फ्री है, जैसे हम लोग जैसे जाएं, अभी किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें एक मतलब अच्छा खासा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। 12,000 13,000 12,000 से शायद स्टार्टिंग है, उतना हमको पे करना पड़ेगा, तब जाके मतलब वहाँ पे हम इंस्टॉल मतलब स्टॉल लगा सकते हैं। लेकिन जो इन जगहों से जुड़े हैं वो संस्था जो है उन लोगों को फ्री में स्टॉल दिलवाती है, मतलब एक उनका प्रचार प्रसार भी करवाती है कि आपके पास काम आएगा। आपको जो भी आता है, जो भी इनफैक्ट जो भी काम आता है, बैग बना लेती है, क्रोशे का काम कर लेती है, दौरी मौनी बुन लेती है। अब दौरी मौनी का कोई कहे तो बड़ा अजीब से बात लगेगा, लेकिन ये गाँव में कॉमन है, सबके हाथ में दौरी मौनी बिन रहे हैं। वो सामान रखने के लिए होता था, ठीक है, पहले इतनी चीज़ें नहीं थी सामान रखने के लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि इन सब चीज़ों की भी इतनी डिमांड आगे भविष्य में होने वाली है। आप बस ये चीज़ सोच लीजिए कि जो चीज़ विलुप्त थी हमारी, ठीक है, वो चीज़ अब भारत सरकार जो है हमारी वो प्रोत्साहित कर रही है, लोगों को प्रोत्साहन दे रही है, और इन चीज़ों की विदेशों में बहुत मांग है। आपकी किस्मत कब खुल जाए ये कोई नहीं जानता है। तो बस मैं यही बताना चाहती थी कि अगर आप इस तरीके की संस्था से जुड़ती हैं, आप दौरी मौनी भी बीनती हैं,
ठीक है, इसमें कुछ भी पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। अब भाई, अब आगे बढ़ाने के लिए हम कहाँ पढ़ने जाएंगे? तो जितना आपको आता है, जो गुण आपको आता है, दौरी मौनी हो गया, इस तरीके की हाथ से बनी चीज़ें होती थी, वो सब कुछ प्रदर्शनी में इस बार लग रही। इस बार मतलब गांव का मुझे लग रहा है, कल उनसे बात हुई थी, वो लोग जुड़े हुए हैं उसमें, तो मुझे लग रहा है इस बार महोत्सव में मॉडर्न चीज़ें तो जैसे होती हैं, लेकिन ये चीज़ों को भी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। पूरे भारत से यहाँ पे लोग आएंगे, स्टॉल लगेगा, तो वो ज़रूर दिखाऊंगी। पिछली बार मैंने पता नहीं वो वीडियो, तो अब मैं उस पर नहीं डालती हूँ, उस पर ज़रूर दिखाया होगा मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की जगहों पे जाना। और रही बात, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि मैं संस्था से क्यों नहीं जुड़ी, मैं इतना सब कुछ करती हूँ तो संस्था से जुड़ के मैं लोगों का भला क्यों नहीं कर रही हूँ? तो मैं बता दूँ, उसका बस एक ही कारण है कि इसमें होती है मीटिंग वगैरह, और आपको पता है मेरा काम, मैं अपना काम छोड़ के बहुत बहुत मुश्किल से कल ही मैं गई थी, उस चीज़ को मुझे आज कवर करना पड़ेगा। तो समय ही नहीं मिलता है कि मैं बाहर निकलूं, मीटिंग अटेंड करूं, जाऊं, क्योंकि ये सब करने में एक दिन पूरा चला जाता है। वेलकम है उन लोगों का जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं बिना किसी संस्था से जुड़े, बिना अपना नाम किए भी उनको बता सकती हूँ। बस ये चीज़ें हैं जो कि मैं YouTube पे वीडियो डाल के करती भी हूँ, बहुत सारे मैं बताती भी हूँ। देखिए, मैं बहुत डिटेल बताती हूँ, बहुत क्लियर बताती हूँ। इसलिए नहीं बताती हूँ कि फटाफट मेरी इतनी देर में वीडियो बन गई, इतने सारे लाइक आ गए, कमेंट आ गए, मेरा बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गया। मैं जितना भी बताती हूँ, मुझे ये खुशी है कि जितना भी मैं बताती हूँ, लोगों ने पहना बनाया, मेरे इंस्टा पे, मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे सीखा। तो बस यही है कि आप लोग भी इस तरीके की संस्था से जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। उनसे आपको काम भी मिलेगा। इस तरीके की प्रदर्शनियाँ जब लगती हैं तो लोग अपना काम करवाते भी हैं बाहर से। बैग हुआ, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें, मैं कितने चीज़ों के नाम गिनाऊं, बहुत सारी चीज़ों के नाम याद भी नहीं आ रहे हैं। आप इन चीज़ों से जुड़ के अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, स्वावलंबी बन सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हैं। तो ज़रूर पता करिएगा आपके घर के आसपास इस तरीके की कौन कौन सी मतलब संस्था है, कुछ ऐसा करती हैं कि नहीं करती हैं। जुड़िए, बाहर निकलिए, घर के एजेंट से बात करिए कि जाके वो कुछ पता करें, आप कुछ करना चाहती हैं, इस तरीके से सपोर्ट लीजिए। घर में जो आपसे बड़ी होंगी, सासू माँ होंगी, माँ होंगी, भाभी होंगी, जो लोग बाहर निकलते हैं, उनसे बात करिए, वो आपको ज़रूर बताएंगी। बस आज का वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था कि आप लोगों को ये मैं जानकारी दे दूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। बिलीव मी, मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इस पर जाके वीडियो बनाऊँगी। आज मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं, आप लोग को बताना चाहिए, सिर्फ मेरे तक ही रह के क्या फ़ायदा। और मैं उनसे बात करूँगी जिन दीदी को ये मिला है, और फिर आप लोगों को, और अगर कमेंट करेंगे तो और जानकारी आप लोगों को मैं अवेलेबल करा दूंगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रही कि नहीं रही। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।